दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो इंडस रिवर्स में से केनाल निकाले जा रहे हैं। पूरा सिंध सराबा एहतियाज है और लोग हर शहर हर गली हर मोहल्ले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सिंध के इंटेलेक्चुअल सिंध की सियासी पार्टियां, हाँ, सिंध के कोई भी एवरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह प्रोटेस्ट मिलेगा। इवन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों के कॉलेजों के यूनिवर्सिटीज के वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जिनका गुजरान आपकी उस पे है, फिश पे है, वो जो मल्लाह है हमारे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जितने प्रोफेशनल्स हैं वो लिख रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं कि ये क्या हो। इतनी अपोजिशन के बाद भी ये यूनिलिटरली कैनाल निकाले जा रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल गले में अटके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कंप्रोमाइज किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि वो अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो खो बैठेगी सिंध में। और तारीख में जो इनकी कुर्बानियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो जिसको कोई कैसे भी उसको इंटरप्रेट करे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा एक किरदार है पाकिस्तान को बनाने में। और उनकी जितनी भी कुर्बानियां हैं वो सारी की सारी पानी में चली जाएगी और रायगान चली जाएगी अगर ये मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंडोन किया और एक्सेप्ट किया और सपोर्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज है। और उनके जो लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड एक बात करते हैं, लेकिन अ, उनकी कोई इतनी अपोजिशन नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, सिंध के लोगों की एक डिमांड है कि ये सिंध असेंबली में कैनाल्स के खिलाफ एक जो है वो रेजोल्यूशन आनी चाहिए, वो भी अभी तक नहीं आई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, सिंध में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत अच्छा किरदार रहा है, लेकिन तारीख ने कभी उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हुए देखा और तारीख अभी उनको माफ नहीं करती। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। सिंध की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम जो अयूब खुड़ो साहब हुआ। अयूब खुड़ो का बहुत बड़ा किरदार था सिंध की पॉलिटिक्स में। लेकिन वन यूनिट की सपोर्ट करने के बाद अयूब खुड़ो को उनके जो अपने खुड़ो फैमिली है उन्होंने डिसोन कर दिया। वो बड़े शर्माते उनका नाम लेते। मैं खुद एक खुड़ो दोस्त को जानता हूँ। आ, वो बड़े शर्माते हैं, वो कहते हैं मैं उसको पसंद नहीं करता, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ये नहीं हो कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लोग कुछ इस तरह की बातें करें। ठीक है, अभी आपके पास इक़्तिदार है और इक़्तिदार के नशे में आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अभी हमारे पास ये जो एग्रीकल्चर है अब वो इतना मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा जैसे सीएम साहब ने कहा। लेकिन सबको पता है कि हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं सिंध में, और क्या सवाए इस सिंधु दरिया के। आपको पता है जो फेडरल्स की जॉब्स निकलती है वो भी सिंध के लोगों को नहीं मिलती। सारे फेडरल के इदारे हैं, आप जाके देख लें, वहां पर सारे पंजाब के लोग भरे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि इस दफा फर्स्ट टाइम कुछ लोग जो पंजाब से हैं वो इसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। उनकी बात को कितना नोटिस किया जा रहा है ये मुझे नहीं पता और उनका कितना वजन है, लेकिन बात कर रहे हैं। पंजाब के कुछ लोग और स्पेशली जो सराइकी बेल्ट है, जो साउदर्न पंजाब है, वहां पे तो बड़ी तहरीकें भी चल रही है सिंधु दरिया को बचाने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया जा रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। और दूसरी बात ये कि दूसरी तरफ अगर हम मुल्क के हालात देखते हैं तो वो इतने संजीदा हैं, इतने सीरियस है, उस पर कोई तवज्जो नहीं। बलूचिस्तान हमारे हाथों से बिल्कुल निकला जा रहा है, अभी उनका बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल है। वहाँ खुजदार और बहुत सारे सेटल्ड इलाकों में भी जो है वो बलूच जो सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने उनका क्लेम है कि उन्होंने बहुत सारे इलाके कब्जे कर लिए हैं। आप देखें केपी में क्या सूरत हाल है। केपी में जो है वो टीटीपी ने बड़े क्लेम करना शुरू कर दिए और उन्होंने आजकल तो कैंटोनमेंट पे भी हमले कर रहे हैं। और हाँ, एक छोटा सा इलाका जो पारा चनार है
वहां के लोग जो है वहां पर अभी रमजान शरीफ में सप्लाई तक नहीं पहुंच सकती, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल नाकाम है कि वहां पर कोई सप्लाई पहुंच सके। सप्लाई नहीं पहुंच रही। लोग रमजान शरीफ में भी अपनी इफ्तारी का और अपनी सहरी का इत्माम नहीं कर पा रहे, बच्चे मर रहे हैं, दवाइयां नहीं पहुंच रही, और हमारी स्टेट मशीनरी एक नाकाम नजर आती है, फेल नजर आती है। और यही हाल हमारी पूरी स्टेट का है। आज सदर पाकिस्तान ने खिताब करते हुए इसकी अपोजिशन तो की है, कहा तो है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात की है, और करनी भी चाहिए इस तरह। लेकिन मैं देख रहा था थोड़ा बहुत जो हमारे पंजाब के दोस्त हैं और जो एनालिस्ट टेलीविजन पे बैठते हैं, उनको मैं सिर्फ इस वजह से सुन रहा था कि वो क्या बात करेंगे। अच्छा, वो पहले ये बात कर रहे थे कि ये सदर पाकिस्तान को वो तनकीद कर रहे थे कि ये उन्हीं का इनिशिएटिव है, उसने इनकी अप्रूवल दी है, अब सिंध इस पे बात क्यों कर रही है। अब जब सदर पाकिस्तान ने उसकी जब अपोजिशन कर दी, मुखालफत की, तो आज पंजाब के दोस्तों ने कहा कि ये सदर सिर्फ सिंध की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा। तो आप कहाँ खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर अपोजिशन करते हैं तो आप कहते हैं सिंध की नुमाइंदगी करता है, और अपोजिशन नहीं करते तो आप कहते हैं कि ये सदर पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। तो वाट एवर, मैं बात सिर्फ ये करना चाहूंगा कि तारीख इन चीजों को माफ नहीं करेगी, तारीख कभी भी माफ नहीं करेगी। और अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं अभी जो मरीम नवाज को जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये तारीख में कोई इसका अच्छा नाम नहीं आएगा, क्योंकि तारीख तो लिखी जा रही है, तारीख में तो लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं जिस तरह की हुकूमत की जा रही है। आप कुछ भी करें, आपका मैंडेट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो सवाल है बहुत सारे, आप कुछ भी कर लें, पंजाब को चाहे आप चमका दें, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, और लोग क्या नारे लगा रहे हैं, सत्ता से जुदा, और मिनार्टी के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो आप ऐसी हुकूमत को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते जो हुकूमत डंडे के जोर पे आपने पंजाब में रखी हुई है। तो इसी तरह मैं यही बात करूंगा, अगर सिंध में आपकी चाहे कितनी भी गवर्नेंस अच्छी हो, वैसे गवर्नेंस के बहुत सारे सवाल आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये जो बेसिक राइट है अगर हमारे पास, क्योंकि पूरी सिंध का जो सर्वाइवल है वो है इंडस में, और ये एक तारीखी रिवर है। अगर इस तारीखी रिवर को आप मोड़ देंगे, अगर उसका पानी आप समझते हैं कि हम जो है वो नहरें निकाल कर उनका पानी निकाल के ले जाएंगे, तो इसका इम्पेक्ट तो बहुत आएगा। और इसका जो अभी तक हम देख रहे हैं, अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब जब इसमें जब ये अपनी कुवत के साथ जब प्रोटेस्ट होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो इतनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे अर्ज की कि हमारे जो दो सूबे हैं वहां पर इंसर्जेंसी वाली सूरत हाल है, लेकिन सिंध थोड़ा सा कंपोस्ट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में चाहे उस पर बहुत सारे सवालात भी हैं, बहुत सारे लोग उनसे नाराज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक हुकूमत प्लेस करती है, एक हुकूमत मौजूद है। लेकिन अब लगता है कि ये हुकूमत की जो रिट है वो भी खत्म हो जाएगी, और ऐसी हालात हो जाएंगे, क्योंकि पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास पानी नहीं है, हमारी इतनी जमीनों में ये जर्मिनेशन की टाइम था, तो उसमें हमारी जो अभी जितने भी यहाँ पे फसल हुई है वो उनके पास पानी नहीं मिला। तो इतना बड़ा नुकसान तो पहले हो चुका है, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये कितना नुकसान होगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, और ये अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ वाया दिस सोशल मीडिया, कि अगर इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका गया तो ये फेडरेशंस के लिए नहीं सिर्फ नुकसानकार होगा, ये हमारे मुल्क की फाउंडेशन को हिला देगा और इतना खतरनाक होगा। लेकिन अल्लाह करे कि कहीं जो है वो सेंस प्रिवेल करे, और लोग जो हैं वो सिंध के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको सुने। अभी तक मैंने बताया कि सिंध के सेंटीमेंट्स को इतने प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं सुना जा रहा।